आज की क्लास होने वाली है बेस्ड वर्ड्स के ऊपर, जहां पर मैं आपको बताऊंगी कुछ शब्द जो अंग्रेजी में बहुत अच्छे से इस्तेमाल होते हैं और उससे भी ज्यादा जरूरी वो वर्ड्स वाक्य में कैसे इस्तेमाल होते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि आगे की आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, साथ ही आप आसानी से आगे क्लासेस को अटेंड कर पाए। क्लास को शुरू करते हैं। आप अगर अपने हिंदी बोलने वाले वाक्य में कौन, किसने, जो या जिसने जैसे शब्दों का इस्तेमाल हिंदी में ला रहे हैं, हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, तो आप उस पर्टिकुलर वर्ड की अंग्रेजी जान के रखिए। वो होता है हु, और आप इसी को इस्तेमाल करेंगे जब उस पर्टिकुलर वाक्य को आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, वाक्य में क्या दिखना चाहिए? कौन, किसने, जो या जिसने। जैसे कौन खाया या कहें किसने खाया। कौन खाया या किसने खाया कहेंगे हु एट, हु एट। हमारा, हमारी, हमारे, अगर आप ये यूज कर रहे हैं तो आप आवर वर्ड का यूज करेंगे। आवर वर्ड का यूज वहां पर होता है जहां पर आप किसी सामान की या किसी सिचुएशन की या किसी पर्टिकुलर किसी एक चीज की बात कर रहे हो बेसिकली, और जो आपका है और आपके साथ साथ आप और भी लोगों का है। ठीक है, तो आप उसमें आवर वर्ड का यूज कर सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं हम कि आवर वर्ड जो है वो एक से ज्यादा व्यक्तियों के लिए यूज होता है और उन व्यक्तियों में आप भी होने चाहिए, तो आप आवर का यूज करेंगे। जैसे ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस, तो वो घर जो है वो आपके साथ साथ आपके भाई बहन का भी है, आपके मम्मी पापा का भी है, तो इसीलिए आवर यूज हुआ क्योंकि वो सिर्फ आपका नहीं है, आपके साथ और भी लोग हैं जिनका वो घर है, प्लस आप भी उस ग्रुप में शामिल हैं, तो यहां पर हमने आवर शब्द का यूज किया। फिर है कैसे। इस्तेमाल करते हैं शब्द हाउ का। ठीक है, HOW हाउ, इसको पढ़ते हैं कैसे। जब आप पूछना चाह रहे हैं, आपका सवाल है कैसे, और ये तरीका पूछता है ना, कैसे हुआ, कैसे गए थे वहां, कैसे पहुंचे हम वहां, है ना। तो तरीका जब आप पूछते हैं किसी भी चीज का, माध्यम पूछते हैं बेसिकली, तो आप हाउ वर्ड का यूज करते हैं। जैसे आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप कहेंगे हाउ इज योर हेल्थ। क्या कहेंगे? हाउ इज योर हेल्थ। अब सोच के बताओ कि इसका जवाब क्या होगा। या तो आपका हेल्थ अच्छा होगा, या तो आपका हेल्थ बुरा होगा, या तो आपका हेल्थ ठीक ठाक होगा, जो कि मैक्सिमम केसेस में होता है ना। हमसे कभी कोई पूछता है कि और बताओ कैसा है तबीयत, तो हम कभी ये नहीं बोलते कि हाँ अरे बहुत बढ़िया है, कभी नहीं बोलते। हम हमेशा बोलते हैं हाँ ठीक ही है ना। मुझे नहीं पता क्यों हम लोग ऐसा बोलते हैं, बट अगर अच्छा है तो बोलो ना भाई कि अच्छा है, बढ़िया है ना। तो हाउ ऐसी जगहों पर यूज होता है। उनका, उनकी, उनके, देयर वर्ड का यूज करते हैं। THEIR देयर, इंग्लिश में दो देयर होते हैं, एक में आई लगता है, एक में ई लगता है। ठीक इसी जगह पर ERE है ना, मतलब आर के बाद एक और ई लग जाता है तो वो देयर हो जाता है। और ये देयर है। ठीक है, ये देयर है जिसका मतलब होता है जब आप किसी और व्यक्ति विशेष की किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, और चीज के बारे में सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं बल्कि आप ये कह रहे हैं कि वो चीज जो है वो उन्हीं की है, उनकी चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं। जैसे ये उनका बैग है, कहेंगे दिस इज देयर बैग। ये उनका बैग है, दिस इज देयर बैग। और एक और देयर जो मैंने कहा THERE वाला देयर, वो जो है वो जगह को सूचित करता है, जगह के बारे में बात करता है। जैसे देयर इज माई बैग, मेरा बैग वहां है, देयर इज माई बैग। ठीक है, चलो। फिर है रास्ता, जिसके लिए अंग्रेजी में दो शब्द हैं, एक है पाथ, दूसरा है वे। जाहिर सी बात है दो शब्द हैं, दोनों का मतलब रास्ता होता है, तो दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन वाक्य, क्योंकि वाक्य ही आपको वो मैसेज देता है कि आपको अपने वाक्य में, आपको अपने इंग्लिश के ट्रांसलेशन में वे का इस्तेमाल करना है या पाथ का इस्तेमाल करना है। ठीक है, जैसे इस रास्ते पर चले, गो ऑन दिस पाथ। क्या कहेंगे? गो ऑन दिस पाथ। ठीक है, अब अगला शब्द है हमारे पास पुट, जिसका मतलब होता है डालना, रखना या लगाना। तीनों ही के जगह पर ये यूज हो जाता है। इसे वहां रखो, पुट इट देयर। पुट, ये वाला देयर की मैं बात कर रही थी। ठीक है, पुट इट देयर, इसे वहां रखो, पुट इट देयर। फिर है वेरी, जिसके जगह पर इस्तेमाल होता है बहुत के जगह पर। और बहुत हमें पता है कहां पर यूज होता है, राइट। बहुत हम तब इस्तेमाल करते हैं जब किसी चीज की अति हो रही हो,
है ना, जोर डालने के लिए। कोई सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा अगर हमें ऐसा इमोशन दिखाना होता है कि हाँ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, तो बहुत का यूज करते हैं। जैसे बहुत सुंदर है, बहुत बकवास है, बहुत टेस्टी है ना। आप चाहे तो सिर्फ कह सकते हैं सुंदर है, चाहे तो कह सकते हैं टेस्टी है, चाहे तो कह सकते हैं बकवास है। लेकिन जब आप उसमें कुछ एक और ऐड करना चाहते हैं, जब आप अपनी फीलिंग को आप स्ट्रांगली दिखाना चाहते हैं कि सिर्फ सुंदरता की बात नहीं हो रही, बहुत सुंदर की बात हो रही है, तो हम बहुत वर्ड का यूज करते हैं, राइट। तो अंग्रेजी में वेरी का यूज करेंगे। जैसे वह बहुत व्यस्त है, नॉर्मल बिजी नहीं है, बहुत बिजी है, तो शी इज वेरी बिजी। इसका इस्तेमाल भी अंग्रेजी में वेरी वर्ड का यूज भी सेम उसी तरीके से, मतलब एम्फसाइज करने के लिए, किसी चीज को जोर डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर है कुछ, जिसका इस्तेमाल करते हैं फ्यू करते हैं इसके जगह पर इस्तेमाल। कुछ की जगह पर हम अंग्रेजी में फ्यू वर्ड का यूज करते हैं। याद रखिएगा, फ्यू का इस्तेमाल जो है वो हमेशा काउंट की जाने वाली चीजों के साथ कर सकते हैं। जैसे आप कलम काउंट कर सकते हैं, आप जो है आप बिस्किट्स काउंट कर सकते हैं, कटोरी काउंट कर सकते हैं। तो ऐसी कोई चीज जिसको काउंट कर सकते हैं नंबर्स में 1 2 3 4 5 6, आप उसके साथ फ्यू का यूज करेंगे। ठीक है, मेरे पास कुछ पेन है, आई हैव फ्यू पेन्स। तो मैं अगर आपसे पूछूं बताओ ना कितने पेन है, आपने कहा आई हैव फ्यू पेन्स, मैंने कहा अरे नहीं एग्जैक्टली बताओ कितने पेन है, तो आप कहोगे ना गिन करके कि हाँ मेरे पास तो 25 पेन है। गिन लिया ना, 25 है, तो फ्यू का यूज करेंगे यहां पर। ठीक है, अब है आगे, आगामी या अगला। इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट का। ठीक है, जैसे फिर मिलते हैं सी यू नेक्स्ट टाइम, फिर मिलते हैं सी यू नेक्स्ट टाइम, या कहे अगली बार मिलते हैं सी यू नेक्स्ट टाइम, आगे मिलते हैं सी यू नेक्स्ट टाइम। ठीक है, वहीं पर रास्ता पाथ वाला तो मैंने करा दिया आपको। चलो, रेस्ट या रिलैक्स, इस्तेमाल करते हैं शब्द आराम का। किसका इस्तेमाल करते हैं? आराम। आराम की जगह पर रेस्ट या रिलैक्स, इन दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे आराम करो, टेक रेस्ट, टेक रेस्ट, है ना। या फिर कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है ना जब थोड़ा कोई हाइपर हो जाता है, कहते हैं कह रही रिलैक्स करो, रिलैक्स करो, है ना। तो ये आराम की ही बात यहां पर होती है। क्लियर। देन इस्तेमाल दो शब्दों की जगह पर हो सकता है, एक तब और एक तो, है ना। मैं तब घर पर था, आई वॉज एट होम देन। यहां पर ये समय को सूचित कर रहा है। ठीक है, कह रहे तब की बात करो, तब तो मैं घर पर था, आई वॉज एट होम देन। ठीक है, फिर वहीं पर है तो का इस्तेमाल जो है वो कंडीशन लगाने के लिए यूज होता है। ऐसा हो गया तो तुम क्या करोगे, है ना। ये वाली सिचुएशन में कंडीशन नहीं, पॉज लगाने के लिए यूज करते हैं। प्रत्येक या एक दूसरे को इस्तेमाल करते हैं शब्द ईच का। जैसे हम एक दूसरे को जानते हैं, वी नो ईच अदर। पूछना या मांगना, इस्तेमाल करते हैं शब्द आस्क का। उससे पूछो या उससे मांगो, कहेंगे आस्क हिम। क्या कहेंगे? आस्क हिम। अब या अभी इस्तेमाल करते हैं शब्द नाउ का। जैसे वह अभी घर पर है, ही इज एट होम राइट नाउ। यहां तक कि इस्तेमाल करते हैं शब्द इवन का। यहां तक कि उसने पूछा भी नहीं, he did not even ask। ये जो बेयर मिनिमम क्राइटेरिया होता है वो भी जब फुलफिल नहीं होता है किसी सिचुएशन में, तो इवन वर्ड का यूज करके उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, चलो। लिए या के लिए इस्तेमाल करते हैं शब्द फॉर का। हम दौरे के लिए जा रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर टूर। से इस्तेमाल करते हैं शब्द फ्रॉम का। मैं क्लास से वापस आ गया, आई केम बैक फ्रॉम क्लास। के अंदर या में इस्तेमाल करते हैं शब्द इनटू का। कार के अंदर बैठ जाओ, गेट इनटू द कार। ये तब यूज करते हैं जब आपके आसपास का माहौल बदल रहा हो। आप एक जगह पे है, आपका माहौल बदल के दूसरी जगह पर चले गए, तो आप इनटू का यूज करेंगे वहां पर। पास, पास में या के पास नियर वर्ड का यूज होता है। खुले तार के पास न जाएं, डोंट गो नियर टू ओपन वायर। ऊपर से ऊपर, के ऊपर या अति या समाप्त, इन सारे के जगह पर आप ओवर वर्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे वो 50 से ऊपर होगा, ही मस्ट बी ओवर 50। खेल समाप्त हुआ, द गेम इज ओवर। ठीक है, या फिर तुम बहुत ज्यादा अति कर रहे हो, यू आर डूइंग ओवर, है ना, ये यूज करते हैं। सम इस्तेमाल करते हैं कुछ का। हमने कुछ सेब खाए, वी एट सम एप्पल्स। साथ या के साथ विथ का यूज करते हैं, हम आपके साथ हैं, वी आर विथ यू। जब या कब इस्तेमाल करते हैं शब्द व्हेन का। ये हमेशा टाइम के बारे में बात करता है, चाहे सवाल में इस्तेमाल हो चाहे नॉन सवाल में इस्तेमाल हो। जैसे आपने इसे कब खरीदा, व्हेन डिड यू बाय इट।
क्या इस्तेमाल करते हैं शब्द वॉट का। तुम क्या कर रहे हो, वॉट आर यू डूइंग, ये हमेशा इंफॉर्मेशन निकलवाने के काम आता है। थे इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह पर वर का ये कंडीशन है कि ये हमेशा यू वी दे के साथ यूज होता है। जैसे हम लोग सही थे, वी वर राइट, आप सही थे, यू वर राइट, हम लोग सही थे, वी वर राइट, वे लोग सही थे, दे वर राइट। तो तीन के साथ, यू वी और दे के साथ, ठीक है। साथ या के साथ विथ का यूज करते हैं, जैसे हम आपके साथ हैं, वी आर विथ यू। अंदर या भीतर इस्तेमाल करते हैं शब्द विद इन का, मैं घंटे के भीतर आ रहा हूं, आई एम कमिंग विद इन एन आवर। यहां पर समय सीमा जहां पर बांध दी जाती है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों, तो उसके अंदर अगर कोई काम करना है तो विद इन वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। जबकि या जब इस्तेमाल करते हैं शब्द वाइल का, जब मैं बोल रहा हूं तो शांत रहो, बी क्वाइट वाइल आई एम स्पीकिंग, ठीक है। के सिवाय या को छोड़कर इस्तेमाल करते हैं शब्द एक्सेप्ट का, ये वहां पर इस्तेमाल होता है जहां पर आप दो चीजों की बात कर रहे होते हो और एक चीज को छोड़ करके बात कर रहे होते हो, ठीक है। जैसे उसके सिवाय सभी ने परीक्षा दी, मान लो 20 बच्चे हैं, 20 बच्चे में से 19 बच्चों ने एग्जाम दिया, एक को छोड़कर। अब वो मान लो अगले दिन आपसे मिलता है तो आप क्या कहोगे कि तुमको छोड़कर बाकी सब एग्जाम दिया था, कहेंगे ना। तो तुमको छोड़कर, राइट, तो जिसको छोड़ करके बात करते हैं, जिसको छोड़ रहे हैं और बाकी सबको, उन दोनों को आपस में संबंध कैसे बिठाएंगे, एक्सेप्ट वर्ड का यूज करके, ठीक है। उसके सिवाय सभी ने परीक्षा पास की, एवरीवन पास्ड द एग्जाम एक्सेप्ट हिम, तो जिसको छोड़ रहे हैं वो एक्सेप्ट के बाद लगता है। यहां पर हिम को छोड़ रहे थे, मान लो यहां पर रोहन होता, ठीक है, मैंने कहा रोहन के सिवाय सभी ने परीक्षा पास की, तो कहते एवरीवन पास्ड द एग्जाम एक्सेप्ट रोहन। क्लियर। तो एक्सेप्ट के बाद कौन सा वर्ड लगेगा, जिसको छोड़ रहे हैं। क्लियर हो गई बात। एक्सेप्ट देखो पता है ये ना याद हो जाता है सबको, लेकिन इस्तेमाल में दिक्कत आती है। अच्छे लोगों को इस्तेमाल में दिक्कत आती है। दिक्कत यही आती है कि एक्सेप्ट के पहले लगाएं कि बाद लगाएं, बस ये वाला ट्रिक याद रखोगे एक्सेप्ट यूज करने में। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहां तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है ऐप को अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।